सबसे पहले मुस्लिमों ने इस बात पर आपत्ति की थी कि इसमें देवियों के नाम क्यों रखे गए हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी भी लिखी थी इस बारे में, और इसमें उन्होंने, लेकिन ये विरोध 1930 के बाद शुरू हुआ था रत्नाकर जी। इससे पहले तो हम देख रहे हैं कि चाहे अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे अन्य क्रांतिकारी हो जो शहीद हुए हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे पर लटक गए थे। ब्रजेश जी, इस वंदे मातरम को लेके मुस्लिमों के विरोध की शुरुआत तो उसी समय से हो गई थी जब देश स्वतंत्र होने वाला था, और तभी ये कहा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि इस गीत को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम्स को इससे आपत्ति है। तो मैं संदर्भ बता रहा हूँ आपका, वो इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से शुरुआत से ही एक वर्ग विशेष को लेकर या जाति धर्म के आधार पर इस वंदे मातरम का विरोध होता आ रहा है। उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने कहा कि इसके आखिरी के कुछ हिस्से ना गा जाए क्योंकि उसमें हिंदू देवियों के नाम है। तो सवाल ये उठता है कि हिंदू देवियों के नाम से आपको इतनी अगर आपत्ति है तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने एमएफ हुसैन के हिंदू देवियों के नग्न चित्रण का यह कहते हुए समर्थन किया था कि अभिव्यक्ति की आजादी है। उसमें मुस्लिम तबके के लोग थे, उसमें सोकॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग भी थे, उसमें लेफ्टिस्ट भारी संख्या में थे। आज जब आप कह रहे हो कि सरकार हम पर ये थोप रही है और धार्मिक आधार पर इसको थोप रही है या मजहबी आधार पर इसको थोप रही है, तो आप इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकते हैं? तो ये पूरी तरीके से सियासी मामला है। और कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया है या बीजेपी अब जिस हिसाब से कह रही है कि इस देश में रहना तो आपको वंदे मातरम गाना ही होगा, तो सीधी सी बात यह है कि एक इस इशू को लेकर, नए नियम को लेकर कि 3 मिनट और कुछ सेकंड वाले वंदे मातरम को पूरा गाना होगा, जनगण मन से पहले इसको गाना होगा अगर दोनों गाए जा रहे, तो इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही कि कांग्रेस कह रही कि इन्होंने स्वतंत्रता में कोई योगदान नहीं दिया था, इन्होंने कभी भी इन गीतों को महत्व नहीं दिया। इधर पिछले कुछ समय से सन 2002 से स्पेशली वो संघ इस बात को कहने लगा है कि भाई हम तो तिरंगे के सम्मान में हमेशा से खड़े हैं। कभी 2002 के पहले तक कहा संघ के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया था कभी भी। तो अब जो वर्तमान जो ब्रजेश जी जो इसमें परिदृश्य जो बनता दिख रहा है वो पूरी तरीके से विशुद्ध रूप से यही है कि आप अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कहीं आप तुष्टीकरण करने के लिए और कहीं आप जो इन दोनों एक तरीके से कि जो हमारे साथ है वही राष्ट्रवादी है, उस तरीके की सियासत करने के लिए वंदे मातरम का इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बहस अभी और तीखी होती जाएगी, आप देखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहाँ ही बहुत बड़ा इशू बनेगा और वहाँ इस तरीके के इशूज बहुत तेजी से फेयर अप होते ही होते हैं। तो सियासत ज्यादा हो रही है, मजहब कम है उसमें। लेकिन फरीद साहब, क्या मजहब के आधार पर वंदे मातरम का विरोध हो रहा है या वाकई में सियासत हो रही है, जो कि रत्नाकर जी कह रहे हैं सियासत ज्यादा हो रही है? जी देखिए, इसमें पूरी तरीके से सियासत हो रही है। अगर इनको वंदे मातरम से इतना प्रेम था तो इतना कई साल क्यों लगा दिए इन्होंने इस चीज को लागू करने के लिए। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से ये लागू करना चाह रहे हैं वो गैर संवैधानिक तरीका है। संविधान में जो है आर्टिकल 25, हेलो, हाँ बोलिए, कैसे संविधान के खिलाफ है? देखिए, संविधान में हर मजहब को अपने आजादी है, किसको मानना है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, इसकी पूरी आजादी दी है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बार बार सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही क्यों ये सब चीजें करवाना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या वंदे मातरम के लिए सिख समुदाय राजी है, क्या जैन समुदाय राजी है, बौद्धिस्ट राजी है? सिर्फ मुस्लिम को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बाकी समुदाय से इस तरह की आपत्ति आई नहीं है ना फरीद जी। इन्होंने सवाल सिर्फ मुस्लिम समुदाय पे लाके खड़ा किया है ना। आप सबकी राय लीजिए ना इसमें। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर ये इसको लागू तो राय तो किसी से ली नहीं गई है ना, निर्देश जारी हो गया, विरोध एक तरफ से आ रहा है, बौद्ध कर देते, जैन कर देते, सिख कर देते तो समाहित हो जाते। सरकार ने तो कहा नहीं कि आप विरोध कीजिए, विरोध आपकी तरफ से आ रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से आ रहा है। ये थोपा जा रहा है, इसका कानून बनाइए ना आप, इसको पार्लियामेंट में पास कीजिए, इसको राज्यसभा में पास कीजिए, कानून बनाइए ना। कानून क्यों नहीं बनाते? संविधान के खिलाफ जाकर काम क्यों करना चाहते, थोपना क्यों चाहते हैं? हम उसका पूरा सम्मान करते। अगर वंदे मातरम पढ़ा जा रहा है तो हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन आप उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है आपत्ति है और उसका अभी जब तक के कोई निर्णय नहीं होता है हमारे उलमा समाज विरोध नहीं कर रही है ना।
सियासतदान विरोध कर रहे हैं और यही वंदे मातरम है, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, चाहे अन्य क्रांतिकारी हो जो शहीद हुए, वंदे मातरम अल्लाहू अकबर कहते हुए फांसी के फंदे पर लटक गए, तब आपत्ति नहीं थी, आज आपत्ति है। बिल्कुल, देखिए एक बात सुनिए, अल्लामा इकबाल की एक जो हिंदुस्तान के लिए गीत लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बताइए हिंदुस्तान में आज तक किस समाज को, किस वर्ग को उससे आपत्ति हुई है? कभी किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।